Hello, guys. Thank you very much for joining in. Hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become better version of themselves. And I also help and guide students who are preparing for FRM and CFA exam. Today, I'm with one of the student who is not my student primarily for FRM level one, and he has been able to clear FRM level one exam in November 2022. Okay, and we're going to be talking about his journey, how he prepared for the exam, what are the challenges that he faced, and finally, what change in strategy he had to clear the exam in this November for FRM level one. So we have with us Rahul Agarwal. Rahul, thank you very much for joining in. Thank you, And sir. first of all, just for the benefit of the audience, just to give a brief about when you started your FRM preparation, what was your background? What were you doing? सर मैंने इंजीनियरिंग की है Mhm. और आई एम करेंटली वर्किंग विद इंडियन बैंक सिंस 2014 एंड मैंने मई 2020 के लिए एफआरएम लेवल 1 के लिए अप्लाई किया था, बट ड्यू टू कोविड इट गॉट पोस्टपोन्ड एंड फाइनली जो मेरा अटेम्प्ट था वो नवंबर 2021 के लिए था, विच आई स्किप बिकॉज मेरी प्रिपरेशंस प्रॉपर नहीं थी, विच आई फेल्ट की प्रॉपर नहीं है, सो आई स्किप। देन मैंने मई 2022 के लिए अपनी पूरी जितनी भी मैं तैयारी कर सकता था मैंने किया, बट बुक 1 वाज द सब्जेक्ट जिसकी वजह से शायद मेरा क्लियर नहीं हुआ। मेरे क्वार्टाइल्स थे 4, 3, 2, 2। 432. In May 2021, you could not clear. Now, what was 2021 sorry 2022 2022? सर। 2022. हाँ, Now, what was so when you were preparing then for May 2022? What was the time that you were giving every single day? वो टाइम था जब मैंने कुछ टाइम के लिए अपने बैंक से ऑफ लिया हुआ था, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फुल डे फॉर द एग्जाम के ऑलमोस्ट 15-20 दिन के लिए मैंने लीव ले ली थी। सो आई वाज गिविंग मोर देन 12 आवर्स टू 14 आवर्स की। अब क्योंकि इतना टाइम बीत चुका था मई 2020 से लेकर के मई 2022, ऑलमोस्ट 2 इयर्स बहुत होते हैं एक लेवल के लिए। सो आई वाज गिविंग एवरी बिट ऑफ टाइम कि मैं इस बार इसको निकाल सकता हूँ, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं निकाल लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मई 2020 में मेरा नहीं हुआ। एंड शायद मैंने बुक 1 में कुछ कमियां छोड़ दी थी कि उसमें 4 आया। आई वाज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट, सो मैंने बुक 1 में टाइम कम दिया था, बाकी सब्जेक्ट्स में ज्यादा दिया था, एंड एज द रिजल्ट टर्न्ड आउट बुक 1 में 4 आया। देन दिस वाज द एरिया वेयर आई थॉट कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज बुक 3 एंड बुक 4 ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे, एंड बुक 2 वाज आल्सो नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीक, बट इट रिक्वायर्ड मोर अटेंशन। सो मैंने Right. बुक 1 बुक 2 में भी किया, ज्यादा इसको टाइम दिया, बट रिजल्ट्स भी ऐसे ही होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड क्वार्टाइल्स के बेस पे। बुक Hmm. 4 में मेरा 1 आया फाइनली, एंड बुक We'll go to 1, that. 2 एंड 3 में Wait, Rahul. We'll go to that number all part. So now for May 2022, the score was 4,322. 2 2। Right. So यस, we were talking, right? So हाँ if that book one would have been 3, there's a good chance that you would हाँ have इट cleared. वाज, हाँ हाँ, ये आई वाज Okay. कॉन्फिडेंट कि अगर ये 3 ही होता तो पास हो सकता था। I've seen that quartile clearing 3,322. People have cleared. Look, हाँ pass हुए. हाँ हाँ So now after May, what was the change in strategy? So सर, book चेंज one. इन स्ट्रेटजी वाज दैट कि जो थोड़ी सी मैंने टाइम कम दिया था बुक 1 को, मैंने शुरुआत वहीं से ही की। अपने बुक 1 से ही मैंने प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट की, और टाइम ज्यादा मैंने बुक 1 को ही दिया स्टार्टिंग में, ताकि लास्ट में मैं इसको टाइम ना दूं और ये सिर्फ रिवीजन के लिए रहे, बिकॉज बुक 2, 3 एंड 4 आर मोर कॉन्सेप्चुअल एरियाज। सो Right. बुक 1 से मैंने स्टार्ट किया, उसमें टाइम दिया, उसमें अपने नोट्स बनाए जो मुझे बनाने थे, एंड Hmm. मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे काम आए आपके जो क्रैश कोर्स का वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो क्योंकि उसमें बहुत क्लियर कट वर्ड्स में आपने और बहुत सिंपल तरीके से उन चीज़ों को समझाया है। जहाँ पे मैं फंसता था या जो मेरे वीक पॉइंट्स रह जाते थे या जो मेरे एरियाज थे जो सॉल्व नहीं होते थे, उन एरियाज को
कवर क्रैश कोर्स से मैंने आपके जो वीडियोस हैं उससे किया, एंड आई गॉट देम टू बी वेरी हेल्पफुल. Okay. And you started how much time before your November exam, the crash course wala videos? Sir, I started crash course to sir almost 15 days before the exam. Okay. And before that, from May onwards, how much time you were dedicating on a daily basis? Sir, On maths? till the results I was not preparing. So results Okay. I think June July. last में आए थे. हाँ, हाँ, जुलाई में July आए. 1st. I started preparation from around 15th August. अच्छा, 15 से, but every day then 2 hours. Everything, हाँ, 2 hours all approximately. Okay. 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 And you were able to manage consistency, na? Matlab, that was not an issue after 15th of हाँ, August. And हाँ you sir. were I referring was to this was the thing कि see 1 की power 3. I have learned that 1 की power 365 is 1 only, but 1.01 की power 365 is a big number. So मेरे माइंड में okay. हमेशा यही रहता था कि आप हर दिन कुछ अपना देंगे तो Right. at the end of 2 or 3 months you will have something in your hands. But अगर हम उसको consistent नहीं रखेंगे then पुराना भी हमें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता एंड नया को करने का टाइम कम होता है. सो इट बिकम्स अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि हम नया पढ़ें या पुराना रिवाइज करें. सो कंसिस्टेंसी इज द की, रिवीजन इज द की, एंड एफआरएम उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है. हाँ, वही consistency. Stick to the basics is the key to pass any exam. I was talking to one of my other students just some time back, Anand. He was preparing 2 hours every single day for the November exam for level 1 from June or July. जून से ही मतलब कंटिन्यूअसली 2 hours पढ़ रहा है. वो कंसिस्टेंसी इतना डेवलप हो जाता है कि सितंबर तक ही वाज डन. हाँ, सब खत्म हो हाँ गया था सर. उसका. उतना वंडरफुल. टाइम नहीं लगता है. इट्स जस्ट दैट कि हम करते रहे उस चीज को, बिकॉज एक फ्लो बन जाता है और वो फ्लो इट कीप्स अस कॉन्फिडेंट एंड इट कीप्स अस मूविंग. हमें रुकने नहीं देता और इट इज इम्पोर्टेंट टू पास द एग्जाम. एंड आई थिंक सो इफ दिस ये कंसिस्टेंसी वाला पार्ट अगर बैंकर्स मैनेज कर ले जी, तो सॉर्ट है. मतलब बिल्कुल फिर सर, उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल 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 सर. क्योंकि उनका काम ही इतना होता है ब्रांच में है अगर हाँ. तो डेली इतना काम, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. सर, बैंकिंग इज वेरी हेक्टिक दीज डेज एंड हाँ, from 9:30 till 7:38 banks are open. और बहुत कस्टमर्स बहुत. तो ये सोचते हैं कि तुम सरकारी जॉब वाला है, तुम 10 बजे आता है 5 बजे चला जाता है. सो वो जमाने बहुत पुराने थे, आज वैसा नहीं एक्चुअली होता वो बैंक में. चाम हुआ करता था बैंकिंग का कि आप आराम कर रहे हो. आराम एक था कि आराम की नौकरी हाँ, होती, अब नहीं है वो. बहुत नहीं देना. सर, अब वो चीज नहीं है. वो कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जहाँ पे जो छुट्टी हैं या फुटफॉल कम होता है, सो दे मैनेज टू क्लोज बाय 6-6:30 मैक्सिमम, बट माय ब्रांच वाज वेरी हेक्टिक. इनफैक्ट सी एंड डिमोनेटाइजेशन था तभी भी आप लोग काम कर रहे थे. कोविड था तभी भी आप लोग काम कर रहे थे. तो ऐसा तो था ही नहीं कि नहीं छुट्टी है नहीं सर, प्राइमरली. नहीं, देयर इज नथिंग लाइक वर्क फ्रॉम होम. एंड हाँ, आपने ऑफिस तो जाना ही जाना है विद ऑल द रिस्क्स एंड एवरीथिंग. एंड अपना टाइम भी मैनेज करना है, रूटीन भी मैनेज करना है, एंड एग्जाम्स राइट. का प्रेशर तो हर समय रहता है. बिकॉज एग्जाम डे जो डेट होती है वो आपके माइंड में हर समय घूमती है, एंड दैट इज द डेडलाइन. बिकॉज वो दिन बहुत जल्दी आ जाता है जिस दिन एग्जाम होता है. राइट. 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 आई अंडरस्टैंड दैट. नाउ आप जब एग्जाम पहुंचे, एग्जाम के दिन जी आपका फर्स्ट आवर कैसा गया? मैं बात करूं नवंबर. और आप कंपेयर भी कर सकते हो कि मई में क्या हुआ था नवंबर सर, में. मई वाले एग्जाम में क्या हुआ था कि आई वाज फीलिंग वेरी मच प्रेशराइज. मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था और शायद इस प्रेशर की वजह से भी मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा और हो सकता था. और उससे भी मैंने एक चीज ये इम्प्रूव की कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम में अगर मैंने स्ट्रेस लिया, बिकॉज डिस्टरबेंस होता रहेगा, वो कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, तो डिस्टरबेंस जरूर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कोशिश की कि मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है. कुछ कुछ मॉनिटर को मैं थोड़ा दूर रखता था.
थोड़ा पीछे होके बैठा, मैंने मॉनिटर को पीछे कर दिया था ताकि एक डिस्टेंस बने। अगर वो डिस्टेंस बन जाता है तो मतलब हावी नहीं होता वो, जो है ना, ओके। जो सिस्टम है वो हावी नहीं होगा। सो वो उससे स्ट्रेस होगा कम, मेरे को दूर से चीजें दिखाई देंगी तो मेरा दिमाग अच्छे से चलेगा। सो दैट ओके। वाज माय वे, दैट वाज माय ओन वे कि मैं उसे मैनेज करता हूँ। एंड एग्जाम में माइंड को कूल रखने का बहुत जरूरत है, बिकॉज फोर राइट। आवर एग्जाम इज अ लेंथी एग्जाम एंड हम उसको जा भी नहीं सकते छोड़ के, बिकॉज आखिरी में कुछ 5 से 10 क्वेश्चंस बचते ही बचते हैं जो हमें 10 से 15 मिनट का ही टाइम मिलता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज द की, और एग्जाम में अपने माइंड को कूल भी रखना पड़ेगा। और अभी जो आपने नवंबर दिया था इसमें हाउ मच वाज थियरी, हाउ मच वाज क्वांट रफली? सर थ्योरी ज्यादा थी, 70% वॉज थ्योरी। तो थियरी इवन, प्रॉपरली कर पाए आप? हाँ सर थ्योरी तो किया, बट थ्योरी के साथ ऐसा ही लगता है कि ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन हम्म। ठीक है। तो और एंड बुक वन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, बिकॉज बुक वन इज कंप्लीट थ्योरी। और कुछ एक हम्म। आध ऐसा स्ट्रेस में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आए जो सामने स्क्रीन पे ही आंसर था। बाद में मैंने एग्जाम के बाद रियलाइज किया कि स्क्रीन पे ही आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे वो याद नहीं आया कि मैं इसमें क्या आंसर टिक करूं। ओके। जब बाद में मैंने एग्जाम छोड़ के, एग्जाम कंप्लीट करके वापसी जा रहा था घर पे, तो मुझे याद आया कि यार इसका एग्जाम का, इसका इस क्वेश्चन का आंसर तो स्क्रीन पे ही था। वाओ। And that was a very simple, that was a very simple formula, sir. It was the formula for शायद वेरियंस या कोवेरियंस का फॉर्मूला था वो। अच्छा। स्ट्रेस में वो भूल गया था, और आफ्टर स्ट्रेस वो मुझे याद आ गया, आफ्टर एग्जाम वो मुझे याद। सो बट आपका बुक वन जी अच्छा गया जब आपने नवंबर दिया, बुक वन अच्छा गया था सर। जी, बुक वन इजी कैलकुलेशन, है सर। क्या सर? कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कैसे गए थे नवंबर में? कैलकुलेशन सर हो गए थे मेरे, जितने भी थोड़ा टाइम के हिसाब से जो क्वेश्चन इजी लगते थे पहले मैंने वो किए, हम्म। और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए थे, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम ओके। थ्योरी में ही आ रही थी। ओके। ओके, तो जब आप निकले भी नवंबर में तो कितना लगा आपको कि 50 राइट हुआ, 60 राइट हुआ, क्या नंबर था आपको? सर एग्जैक्टली ऐसे नंबर तो मैंने गेस नहीं किया था, लेकिन अ, जिस तरीके से एग्जाम गया था वैसा मुझे लगता था कि हाँ इस बार चांसेस हैं, ओके, कंपेयर टू प्रीवियस इस आपको बार लग रहा था चांसेस, कि हाँ चांसेस है? हाँ इस बार चांसेस हैं। और आपके इस बार क्वार्टाइल्स क्या है? सर मेरे क्वार्टर 2331 2331। सो अगेन 1 आपका बुक थ्री में गिर गया। बुक बुक थ्री में 3 में अराउंड गिर 3 आ गया, गया, बुक लेकिन 4 बुक में वन, इम्प्रूव हो गया, हाँ बुक फोर बुक में आपको 1 बचा इम्प्रूव लिया। हो गया, बुक 2 वॉज सेम, बुक 3 गिर गया, बुक 4 इम्प्रूव हो गया। सो बुक फोर एंड बुक टू एक्चुअली सेव, बुक वन सेव्ड यू दिस टाइम, हाँ बच लिया उन्होंने। हाँ। सो नाउ आफ्टर द रिजल्ट कैसा है अभी रिएक्शन होती फ्रॉम पीपल, लाइक क्लियर हो गया पेपर एंड कुछ सर रिएक्शन अब अच्छा दिखा लग क्या रहा आपको? है, इट इट फील्स गुड कि इतना टाइम देने के बाद में, और रिपीटेडली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सो हम्म। इतना टाइम और एफर्ट्स देने के बाद में फाइनली हो गया सिलेक्शन लेवल 1 में, तो अच्छा लगता है। इट गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ मोटिवेशन कि बस जल्दी से लेवल 2 अब निकालना है, एंड वाह। वेटिंग फॉर एफआरएम चार्ट। वंडरफुल। और आप लास्ट एक थ्री टिप्स आपके साइड से फार्म लेवल वन स्टूडेंट्स के लिए, आप आपके एक्सपीरियंस में क्या करना चाहिए? सर 3 टिप्स में पहली टिप तो रहेगी रेगुलर रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हमें आता है, हम पुरानी चीजें याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता, बिकॉज हम सिर्फ अपना पूरा टाइम पढ़ाई में ही नहीं दे रहे, बाकी चीजें भी करते हैं 24 आवर्स में। सो पुरानी चीजें जो होती है कहीं ना कहीं माइंड, एट द बैक ऑफ द माइंड चली जाती हैं, और हम वो चीज भूलने लगते हैं। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जिसने मैनेज कर लिया वो एग्जाम को अपने माइंड में कूल रखे। ये थर्ड टिप है कि अपने अपने आप को कूल रखो,
स्ट्रेस नहीं लेना और पैनिक नहीं करना है। सो दिस इज टिप 3, बहुत इजीली एग्जाम निकल जाएगा, कोई इशू नहीं। Wonderful, wonderful. So, I mean, this was a Thank very you. interesting journey. There was a failure. You coped up with the failure because a lot of people, they face failure, they feel, "Can I will not give the exam." You सर went इवन again. इवन ऐसा ही था, घर पे पेरेंट्स को ऐसा ही लगता था कि अरे भाई अब कितना टाइम लगाओगे, कितने पैसे लगाओगे, बिकॉज एग्जाम इज टू एक्सपेंसिव, 50,000 Yes. एट वन गो। Hmm. सो सबको ऐसा ही लगता है, बट इट वाज माय गट फीलिंग कि नहीं, अब करना है तो करना है। बट या दिस वाज आल्सो द थिंग कि दिस वाज माय फाइनल अटेम्प्ट, अगर इस बार नहीं होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर समथिंग एल्स। इफ दिस रिजल्ट केम वुड हैव कम नेगेटिव, Negative. मैं कुछ और देखता, फिर ये नहीं करता। बराबर. But you still continued and definitely आपका या सर गट persistency. फीलिंग है, अगर आपको, अगर अपने ऊपर विश्वास है और ऐसा लगता है कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने ऊपर अभी विश्वास होना चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री में एफआरएम का आपको क्या दिख रहा है? सर कैसा? एफआरएम इज बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बैंकिंग इज फुल ऑफ रिस्क, और बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एफआरएम से अच्छा तो कोई कोर्स मुझे लगता नहीं कि होगा। तो अभी धीरे धीरे उसकी बिकॉज पॉपुलैरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ग्रो हो रही है क्या? आपको दिख रहा है? सर अभी नहीं, ऐसा तो नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। आज ही मैंने अभी 1 घंटे पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा था कि दे आर रिक्रूटिंग फॉर स्केल 3 इन रिस्क मैनेजमेंट डोमेन, देयर आर 15 वैकेंसीज। सो या बड़े बैंक्स जो हैं, जो एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप के जो बड़े बैंक्स हैं, या उसमें बढ़ रहा है, बट मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी उतना नहीं है। आ जाएगा, कुछ 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन आ जाएगा उसमें, बिकॉज बैंक्स अब मर्ज हो गए हैं। बैंक्स पहले, मेरे बैंक का बिजनेस अराउंड 4 to 5 लाख करोड़ था। आफ्टर मर्जर विद इलाहाबाद बैंक मेरा बैंक का बिजनेस 10 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। सो इतने बड़े अमाउंट को मैनेज करने के लिए दे नीड रिस्क प्रोफेशनल्स। सो एफआरएम एंड आएगा सर, ग्रेजुअली इधर ऑल्सो भी आएगा। अभी ये प्राइवेटाइजेशन थोड़ा होगा, मर्जिंग होगी ना बैंक्स की हाँ अभी, और हाँ हाँ तो हाँ वो तो होने वाले, बैंक्स बढ़ेंगे, दे हाँ नीड पीपल. हाँ हाँ। रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट सर। असेट लायबिलिटी मिसमैच को ही मैनेज करने के लिए दी नीड अ फुल सर्कल। सो एफआरएम्स का इंटरेस्टिंग, जो, एक्साइटिंग थैंक यू सर। एक्साइटिंग टाइम्स है रिस्क मैनेजमेंट के लिए. ग्रो हो रहा है हाँ सब कुछ. बिल्कुल। मजा आएगा. वंडरफुल. पहले तो पहले हाँ. पह, पहले रिस्क मैनेजमेंट के जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स थे वो देखने को नहीं मिलते थे, सिर्फ सीएफए के लिए आता था कि दे नीड, अच्छा. बैंक्स नीड सीएफएस। मैंने एसबीआई का देखा था, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का भी देखा था कि वैकेंसीज आर, नंबर इज स्मॉल, इट इज 10 to 15 ओनली, बट स्टिल एडवर्टीजमेंट आता था कि दे नीड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड ऐसा करके। फर्स्ट टाइम मैंने रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी देखा। ओके. ओके. आरबीआई का भी कुछ सर्कुलर था ना बीच में, रिस्क वालों को आप स्पेशलाइज कोर्सेज हाँ वालों को हाँ हाँ दीजिए हाँ हाँ हाँ, अपॉर्चुनिटीज. आया था। या मेरे बैंक में भी आई थी ये चीज, लेकिन उसमें आगे क्या हुआ वो पता नहीं। राइट, राइट. इंटरेस्टिंग. सो सही है. मतलब मेरे को लगता है कि आपका जर्नी लोगों को मोटिवेट करेगा, बैंकर्स को मोटिवेट करेगा कि आप जरूर एग्जाम सर, दो जरूर, और क्लियर करो. सबको देना चाहिए। यस. बहुत एक आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा आगे आगे करियर में. वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच राहुल. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट थैंक यू टाइम. सर। हम लोग बहुत लेट बात कर रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 10 बजने आ गए. एंड थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। फॉर योर टाइम.